4 दोस्त एक गांव में रहते थे, रवि, अमन, विशाल और दीपक। रवि पढ़ा लिखा लड़का था और आगे बढ़ना चाहता था। अमन अपने पिता के साथ उनकी छोटी सी दुकान पर काम करता था। विशाल पढ़ाई में लगा रहता था और अपने भविष्य को लेकर गंभीर था। दीपक थोड़ा आवारा था, हंसी मजाक करता रहता था और उसे मस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन चारों दोस्त एक चाय की दुकान पर बैठे थे। दीपक बोला, अरे यार, ये कैसी जिंदगी है जिसमें घूमना फिरना ही न हो। हट, मुझे तो ये सब पसंद नहीं। हाँ, तू तो बहुत बड़ा मंत्री है ना, बहुत पैसा है तेरे पास। अरे अरे, घूमने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता, दोस्तों का साथ ही बहुत होता है। जब हमारे दीपक प्रधान जी ने कही दिया है तो क्यों न कहीं घूमने चला जाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, काम के चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाते। हाँ यार, मैं भी पापा के साथ दुकान पर काम करते करते थक गया हूँ। मेरा तो पढ़ाई से सिर ही घूम गया है। चलो चलो, कहीं चलते हैं और थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। अरे, ये तो पक्का हो गया कि हम जा रहे हैं, पर जाएंगे कहाँ भाई? काम पर वापस भी तो आना है। अरे गए अभी नहीं, और तुझे आने की पहले ही पड़ी है। मैं एक जगह जानता हूँ पहाड़ों में, चलते हैं वहाँ। बीच रास्ते में जंगल पड़ता है, वहीं कैंपिंग करेंगे और खूब मजे करेंगे। इतने में वहाँ बैठे एक चाचा बोले, बेटा, कहीं भी जाना लेकिन उस जंगल के रास्ते मत जाना। कहते हैं वहां बहुत बुरा साया है, जो भी वहां गया है वो वापस नहीं आया। अरे चाचा, ये कहानी अपने बच्चों को सुनाना, हमें नहीं। ऐसा साया वाया कुछ नहीं होता। चलो रे, अब सब्र नहीं हो रहा। इतना कहकर चारों दोस्त उठ गए और चाचा बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। अब बताओ, हम जाएंगे किससे? अरे भाई, घूमने जाएं और बाइक के मजे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बढ़िया है, एक बाइक राइड तो हो ही जाए। यादें तो ऐसे ही बनती हैं दोस्तों। चलो अपनी अपनी बाइक ले लेते हैं। चारों दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। रास्ते में रवि बोला, अरे दीपक, तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा। तेरे पास तो कोई बंदी भी नहीं है, अकेले बाइक चलाने में कैसा लग रहा है? अरे अरे, अकेला ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे जैसा कौन पसंद करेगा। काश मेरे पीछे एक प्यारी सी लड़की बैठी होती। फिर क्या, मैं तुम लंगूरों के साथ जाता ही नहीं। यह सुनकर चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। रास्ते में चलते चलते अचानक चारों की बाइक बंद हो गई। ये क्या हुआ? अचानक से बाइक कैसे बंद हो गई? और ये रास्ता भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। तुझे डर क्यों लग रहा है? तेरी कौन सी बीवी घर पे इंतजार कर रही है? नहीं अमन, बात वो नहीं है। ये रास्ता कुछ अलग सा है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे जा यार, तुझे महसूस ही होता है तो उस फीलिंग को क्यों महसूस नहीं किया जो तुझे छोड़कर गई थी? साले, कभी तो सीरियस हुआ कर। अगर हम सीरियस हो गए तो हंसी मजाक कौन करेगा और मजे कौन लेगा? फिर चारों पैदल पैदल आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते विशाल को एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने कहा, देखो यारो, यहाँ एक बैलगाड़ी है, क्यों ना आगे का सफर हम इसी में बैठकर पूरा करें। सुबह होते ही हम अपनी अपनी बाइक वापस लेने आ जाएंगे। अरे यार, पता नहीं ये किसी गरीब की होगी। अरे, हमसे ज्यादा गरीब कौन है? चारों बैलगाड़ी में बैठ गए। चारों दोस्त इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सब अपने अपने सपने लेकर सफर कर रहे थे। आगे का रास्ता कितना मुश्किल था, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे उसी जंगल में जा रहे थे जिस जंगल से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। रास्ते में चलते चलते बैलगाड़ी अचानक रुक गई। रवि ने देखा कि बैल आगे चल ही नहीं रहे थे। वह बोला, देखो यारो, पहले बाइक बंद हुई और अब ये बैलगाड़ी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यार, तू ठीक कह रहा है, बाइक की बात तो मान ली, लेकिन अब बैलगाड़ी का यूं रुक जाना भी सही नहीं लग रहा। तो क्यों ना अब पैदल ही चल ले? नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। आगे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, अब इतनी आगे आए गए हैं तो थोड़ा और चल लेते हैं। वैसे भी सुबह होने वाली है, दिन निकल जाएगा तो आराम से आगे बढ़ेंगे।
यह सुनकर सबने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया और चारों धीरे धीरे आगे चल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। रवि बोला, सुनो, अब आगे जाना ठीक नहीं है, क्यों न यही रुक जाएं? रात अभी बाकी है, सुबह आगे चलेंगे। सब मान गए और चारों उस घर में चले गए। घर में घुसते ही सबने देखा कि घर बिल्कुल खाली था। रवि सोच में पड़ गया। उसने कहा, यार, इतना बड़ा घर और इसमें कोई रहता नहीं है, ये सोचने वाली बात। हाँ, जब से हम जंगल के रास्ते आए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे यार, कोई बात नहीं, कम से कम हमें आज रात रुकने के लिए जगह तो मिल गई। तू ज्यादा मत सोच, मैं बाहर फोन पर बात करके आता हूँ। यह कहते हुए दीपक बाहर गया। दीपक फोन पर अपने घर वालों से बात कर रहा था। वह उन्हें बता रहा था कि वे कहाँ हैं और सब ठीक है। इतने में ही उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। आवाज आई, आखिरकार तुम सब आ ही गए। दीपक घबराकर बोला, कौन है? और यह कहते ही दीपक भागकर घर के अंदर आ गया। अरे अरे रवि, अमन, विशाल, यहाँ कुछ तो है। मैंने अभी आवाज सुनी, कोई बोला आ गया। अरे यार दीपक, हर वक्त मजाक ठीक नहीं होता। जाकर सो जा। तू भी ना कभी तो सीरियस रहा कर। इतना सुनते ही दीपक चुपचाप बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। दीपक, विशाल और अमन तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी रवि बिस्तर पर लेटा हुआ था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। आखिरकार मेरे सब्र का फल मुझे मिल ही गया, तू आ गया। रवि घबराकर बोला, दीपक, तू सही कह रहा था, अभी मुझे भी आवाज आई, यहाँ कुछ तो है। इतने में विशाल और अमन भी एकदम से उठ गए। तभी दरवाजे की तरफ से तेज आवाज आई। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनते ही चारों बुरी तरह डर गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में किसी ने पूछा, कौन हो तुम? बाहर से अंदर एक चुड़ैल आई। उसकी आंखें लाल थी और उसके पैर हवा में तैर रहे थे। चारों दोस्त उसे देखकर बुरी तरह डर गए। वह बोली, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ। तुम रवि, तुम अमन, तुम दीपक और तुम विशाल। अपने अपने नाम सुनते ही चारों घबरा गए। उनके दिल में डर इस कदर बैठ गया कि किसी की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, देखिए, आप जो भी हैं, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम तो बस घूमने आए थे। अगर आप कहती हैं तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। यह सुनते ही वह चुड़ैल धीरे धीरे दीपक के पास आई। उसने कहा, दीपक, तुम्हारी माँ की हालत अब कैसी है? दीपक के साथ साथ बाकी तीनों दोस्त भी हैरान रह गए। तभी चुड़ैल अचानक चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। और रवि, मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। अब मैं तुम सब से अपनी मौत का बदला लूंगी। मैं और कोई नहीं, वही लड़की हूँ जिससे तुमने कॉलेज में प्यार किया था और बाद में शादी करने से मना कर दिया था। रवि की रूह कांप गई। उसके दोस्त हैरान थे कि ये लड़की कौन है और रवि इसे कैसे जानता है। चारों डर से बेहाल थे। रवि डरते हुए बोला, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम पायल हो, और तुम कैसे मर गई? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पायल, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। तुम इस जंगल में, यहाँ कैसे? ये सब क्या हो गया? मैंने फांसी लगा ली। तुमने मेरी मौत मेरे ही हाथों लिख दी। तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और उसी दर्द में मैंने इसी जंगल में खुद को फांसी लगा ली। मैंने तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को मार दिया। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। इतना कहते ही डायन ने रवि को हवा में उठा लिया और उसे बहुत दर्द देने लगी, साथ ही उसके दोस्तों को भी। चारों दर्द से चीख रहे थे। उनकी चीखें इतनी डरावनी थी कि घर के बाहर तक सुनाई दे रही थी। कोई बचाओ! और घर के बाहर बचाओ! कोई और नहीं, वही चाचा खड़े थे जिन्होंने उन सबको वहां आने से मना किया था। वह चाचा कोई और नहीं, पायल के पिता थे। वह भी डर के मारे
वहां से गांव की ओर भाग गए। उन सबके साथ क्या हुआ यह कोई भी नहीं जान पाया और उस जंगल को लेकर गांव में डर और भी बढ़ता चला गया। आखिर पायल कौन थी और वह इन सबका इंतजार क्यों कर रही थी और पायल के पिता ने ये सब होने क्यों दिया? कहानी अभी बाकी है। अगर वीडियो अच्छा चला तो पार्ट 2 जरूर आएगा।